نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم मुअज़्ज़ज़ स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए किराम, हुफ़ाज़े इज़ाम और पिंडाल में तशरीफ़ फरमा हमारी दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और मस्तूरात गाह में आई हुई मेरी माँ, बहनें, बेटियां, आप सबको मालूम होना चाहिए कि जिस तरह से ये स्टेज सजाया गया है और ये पिंडाल सजाया गया है, कुछ मुअज़्ज़ज़ शख्सियात के लिए और उस स्टेज को बारौनक किया गया है। खूबसूरत शामियाने और पर्दे और दीदाज़ेब बल्ब कुमकुमों से मुज़य्यन किया गया है। इसी तरह से ये कायनात, ये दुनिया जिसको सजाई गई है, इसके बेहतरीन और खूबसूरत शामियाने से, दीदाज़ेब पर्दों से और खूबसूरत कुमकुमों से और बेहतरीन कालीन, जमीन, फर्श से इस दुनिया को सजाई गई है। तो मालूम होना चाहिए कि ये दुनिया भी किसी अजीम शख्सियत के लिए सजाई गई है। शामियाने के तौर पर आसमान को अल्लाह पाक ने बनाया है बगैर खंबे के, और आसमानों में जगमगाते तारे बेशुमार उसको रोशनी के लिए बनाए गए हैं। और इस खूबसूरती को बढ़ाने के लिए जमीन, पहाड़, दरिया, नाले, नदियां, ये सब, और इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए ये पेड़, ये पौधे, ये झाड़, ये खेतियां, ये लहलहाते हुए फुलवारे, ये सब से इस दुनिया को सजाया गया है, इस कायनात को सजाई गई है एक अजीम हस्ती की आमद पर। और वो अजीम हस्ती मोहसिन इंसानियत, फख्र दो आलम, रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुज़निबीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर इस दुनिया को सजाई और बनाई गई थी।
उसी अजीम शख्सियत के रहमो करम पर हम इस दुनिया में जी रहे हैं, बस रहे हैं। इसलिए उस अजीम शख्सियत का शुक्रिया, उनके एहसानों का शुक्रिया ये है कि हम उस अजीम शख्सियत पर बेशुमार करोड़ों लाखों करोड़ों की तादाद में उन पर दुरूद सलाम का नजराना पेश करेंगे। पर ये सबके दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। सरजमीन छोटा लाल टोली के मेरे मुहिब्बीन, मुतवस्सिलीन और बाशिंदगान का ये ईमानी जज्बा उभर आया कि अपने गाँवों में जो खराबियाँ, जो फसाद, जो बिगाड़ आया हुआ है उसके इजाला की कोशिश करनी चाहिए और कोशिश होनी चाहिए। इस फसाद और बिगाड़ को दूर करने के लिए आपने एक सहारा लिया कि जलसा कराया जाए, ताकि जलसा में उलमाए किराम का रूहानी, इरफानी, इस्लाही बयानात हूँ और उनके बयानात को सुन करके हम अपने अंदर इस्लाह करने की कोशिश करेंगे। इसी नीयत से आप सबों ने ये जलसा किया है। तो पहली बात तो मैं आपसे यह कहूंगा कि आप अपनी इस्लाह के लिए जलसा कर रहे हैं या दूसरे की इस्लाह के लिए जलसा करवा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि सब कोई अपनी इस्लाह के लिए जलसा कर रहे हैं। कहिए तो अपनी इस्लाह के लिए है ना जी? नहीं उठा, सब हाथ नहीं उठा रहे हैं। जब तक आप अपनी इस्लाह की फिक्र नहीं करेंगे तो दूसरे की इस्लाह मुश्किल है। इस्लाह तो पहले अपने से शुरू करना होगा। इस्लाही काम पहले अपनी जात से शुरू करना होगा और हर इंसान इसको देख सकता है अपनी जात में कि हमारे अंदर क्या क्या बुराइयां हैं और हमारे अंदर क्या क्या खराबियां हैं और हमारे अंदर क्या क्या फसाद है। हर इंसान 1 मिनट के लिए मुहासबा करेगा और मुराकबा करेगा तो उसको अपनी बुराइयां नजर आ जाएंगी। 1 मिनट के लिए आप मुराकबा कीजिए और अपने नफ्स का मुहासबा कीजिए, सारी बुराइयां आपको नजर आ जाएंगी। जब आप में अपनी बुराइयां नजर आ जाएंगी तो अल्लाह की जात से नाउम्मीद नहीं होना है और अल्लाह से उम्मीद रख करके अपनी इस्लाह की कोशिश शुरू कर देनी है। इस्लाह की कोशिश शुरू कर देनी है। अब एक बुराई जो हम में है उसको दूर करने की कोशिश करें, फिर उसके बाद दूसरी बुराई को दूर करने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद तीसरी बुराई को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता आप कोशिश करते जाएंगे तो इंशाअल्लाह आप में जितनी खराबियां हैं और जितनी बीमारियां हैं, जितना फसाद है, वो सब के सब आहिस्ते आहिस्ते ज़ाहिर होते चले जाएंगे। अब मुआशरे में जो खराबियां हैं उन चंद खराबियों पर मैं भी निशान करते जाऊंगा
और कोशिश करूंगा कि कुरान और हदीस की रोशनी में आपको समझाऊं दूं। आप इस इस्लाह के लिए जिन उलमाए किराम का आपने सहारा लिया है, जिन हुफ़ाज़े किराम का आपने सहारा लिया है कि ये उलमाए किराम कुरान और हदीस की रोशनी में हमें इस्लाही बातें बताएंगे, ये हुफ़ाज़े किराम ये अशआर के अंदाज में हमें इस्लाही बातें बताएंगे, तो मैं पहली इस्लाह यही करना चाहता हूँ कि ये जो स्टेज पर जलवा अफरोज हैं उलमाए किराम और हुफ़ाज़े इज़ाम, आप इनके मकाम और मर्तबा को समझ पा रहे हैं? अगर ये उलमाए किराम और हुफ़ाज़े किराम ना हो तो आपका जलसा नहीं हो सकता है। ये उलमाए किराम और हुफ़ाज़े इज़ाम जिनका मकाम और मर्तबा अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया है, फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह फरमाते हैं कि रुए जमीन पर बहुत किस्म के लोग हैं, बहुत से तबके के लोग हैं, उनमें मास्टर भी है, उसमें डॉक्टर भी है, उसमें इंजीनियर भी है, उसमें किसान भी है, उसमें बिजनेसमैन भी है, उसमें मजदूर भी है, उसमें उलमा भी है और उसके अलावा दूसरे तबका के लोग भी हैं। लेकिन याद रखो अल्लाह फरमाते हैं इन्नमा, यकीनन समझो कि अल्लाह से डरने वाले वो अल्लाह वो उलमाए किराम ही हैं। अल्लाह से डरने वाले वो उलमाए किराम ही हैं। ये उलमाए किराम वो तबका है जो अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह से खौफ खाते हैं और अल्लाह से डर डर करके जिंदगी गुजारते हैं। इसीलिए तो आप देख रहे होंगे कि उलमाए किराम के जिस्म पर अच्छे और उम्दा और खुशजेदा कपड़े नहीं मिलेंगे। क्यों? वो इसलिए कि अल्लाह को डर डर करके जिंदगी कपड़े खरीदते हैं। और वो उलमाए किराम को देखेंगे कि शाहाना अंदाज में वो खाना नहीं खाते हैं, इसलिए कि उसके पास हलाल की कमाई होती है जो थोड़ी मिकदार में होती है। उलमाए किराम तो वो होते हैं जिनकी मशरूबात शाहाना अंदाज में नहीं होते हैं, इसलिए कि उनके पास हलाल रोजी होती है, वो कम मिकदार में होती है और उसी से अपनी जरूरियात को पूरी करते हैं। ये है वो उलमाए किराम। वरना आप देखेंगे जिसके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है, जिसके दिल में अल्लाह का डर नहीं है, वो हराम माल कमाते हैं और नाजायज तरीके से माल कमाते हैं और नाजायज तरीके से माल कमा करके अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं, अपने मकानात को बुलंद करते हैं और अपने अय्याशी की जिंदगी गुजारते हैं और न जाने वो क्या क्या कर लेते हैं। शाहाना अंदाज में उसका खाना होता है और शाहाना अंदाज में उसका उगना होता है, शाहाना अंदाज में उसका पीना होता है, शाहाना अंदाज में उसका चलना होता है। इसलिए कि मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, उसके पास जो माल आया है ये आप यकीनन नहीं कह सकते हैं कि 100% नहीं कह सकते हैं कि वो हलाल माल ही है, इसलिए कि उसके दिल में अल्लाह का डर नहीं है। जब अल्लाह का डर नहीं है तो उसके माल में हलाल होने का 100% आप गारंटी नहीं दे सकते। ये वो उलमा किराम हैं जिसको हमारे आका व मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आसमान के चमकते हुए तारों से तशबीह दी है। फरमाया ए लोगों, ये उलमा किराम आसमान में जिस तरह तारे चमकते हैं, उनके चमकने से पूरी दुनिया रोशन होती है, गांव गांव रोशन होता है, गली गली रोशन होती है, सड़क सड़क रोशन होती है। उसी तरीके से ये उलमा किराम है जिसके दिल में कुरान है, जिसके सीने में अहादीस मुबारका है, ये जमीन पर उसी तारों के मानंद चमक रहे हैं कि इनके चमकने से हमारी जमीन रोशन हो रही है, इनके चमकने से गांव रोशन हो रहा है, इनके चमकने से गलियां और सड़कें रोशन हो रही हैं। इनको तो आसमान के तारों से तशबीह दी है उलमा। ये वो उलमा किराम हैं जिनके सीने में कुरान का इल्म है, जिनके सीने में अहादीस मुबारका का इल्म है। इन्हें उलूम की वजह से और अहादीस मुबारका के उलूम की वजह से ये पूरे इस्लाम
का मुहाफिज और सिपह सालार बने हुए हैं। ये उलमा किराम दीन इस्लाम का मुहाफिज दस्ता है। ये उलमा किराम ये दीन इस्लाम का सिपह सालार है। ये उलमा किराम दीन का पक्का खादिम है। ये उलमा किराम ये लोगों का रहबर है। ये उलमा किराम लोगों के अच्छी रसीदी राह पर चलाने के लिए हाथ पकड़ने वाले ये उलमा किराम हैं। अगर ये उलमा किराम न हो न तो कुरान का इल्म बाकी रहेगा, न हदीस मुबारक का इल्म बाकी रहेगा। जब कुरान का इल्म नहीं रहेगा, हदीस का इल्म मौजूद नहीं रहेगा, तो फिर आप यकीनन बहुत जल्द गुमराह हो जाएंगे। आपकी हिफाजत करने वाला कोई नहीं होगा। गुमराही की तरफ से चलने पर आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। ये उलमा किराम की वो अज़मत है, उनकी जलालत शान है कि इन्हीं की यही है इस्लाम के मुहाफिज, यही है इस्लाम के सिपह सालार, यही है इस्लाम के खादिम, यही है दीन के खादिम, यही है कुरान के खादिम, यही है अहादीस के खादिम। इन्हीं के जरिए से इस्लाम महफूज है, इन्हीं के जरिए से कुरान के उलूम महफूज है, इन्हीं के जरिए से अहादीस मुबारका के उलूम महफूज है। बेशक आज हमारे मुआशरे में ये उलमा किराम की तरफ से बदजनी और उनकी खस्ता हाली की वजह से नफरत और न जाने कितने ख्यालात से लोग हमारे मुब्तला हो चुके हैं। उलमा किराम को कुछ नहीं समझते हैं और हुफ़ाज़े किराम को कुछ नहीं समझते हैं। एक लड़का जो शर्ट और पैंट पहन करके थोड़ा इधर उधर पढ़ लेता है तो आप उसको बहुत बेहतरीन समझते हैं। दोस्तों, ये आपके खसारे की बात है। आपका मावा और मरजा ये सब उलमा किराम है। दुनियावी रहबरी के लिए भी आपका मावा और मलजा उलमा किराम है और उखरवी रहनुमाई के लिए भी आपका मावा और मलजा उलमा किराम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे और कुरान को सिखाए। बेहतरीन लोगों में ये उलमा किराम और हुफ़ाज़े इज़ाम है जो कुरान के उलूम को सिखाते हैं, कुरान को सिखाते हैं। हुफ़ाज़े किराम कुरान के अल्फाज को सिखाते हैं तो उलमा किराम कुरान के मानी को सिखाते हैं। हुफ़ाज़े किराम कुरान के अल्फाज को सिखाते हैं तो उलमा किराम कुरान के असरार और रुमूज़ को सिखाते हैं। या रूए जमीन पर सबसे बेहतरीन तबका ये उलमा किराम का है जिसका ताल्लुक कुरान से है, जिसका ताल्लुक कुरान पढ़ना पढ़ाने से है। इसलिए आज हमारे हर मोमिन बंदा के दिल में हर आलिम की अहमियत, उसकी वक़अत और उसकी अज़मत होनी चाहिए कि चूंकि ये उलमा किराम हैं, इनके सीने में कुरान का इल्म है, ये इनके सीने में अहादीस का इल्म है। इस बुनियाद पर आप उनसे उनकी अज़मत कीजिए, इस बुनियाद पर आप उनसे मोहब्बत कीजिए, इस बुनियाद पर आपसे उनसे लगाव रखिए और इसके अलावा किसी और चीज से नहीं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उक़्दू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुनिल खामिसा। ए लोगो, जब तुम सुबह करो आलिम बनकर सुबह करो। अगर ये नहीं आलिम बनकर यानी कुरान और हदीस दीन की शरीयत का आलिम बनकर के आप सुबह करो, अगर आपसे ये नहीं हो पाता है तो तालिब इल्म बनकर सुबह करो। यानी सुबह होते ही दीन का इल्म हासिल करने की कोशिश करो, कुरान का इल्म हासिल करने की कोशिश करो, अहादीस का इल्म हासिल करने की कोशिश करो। अगर तुमसे ये भी नहीं होता है तो ओ मुस्तमिअन,
इल्म की बातें सुनने वाले बन जाओ। जहां पर जलसा होता है वहां जाकर के सुनो, जहां इज्तिमा होता है वहां जाकर के सुनो, मस्जिद में प्रोग्राम होता है वहां जाकर के सुनो। कम से कम सुनने वाले तीसरे नंबर का तो बन जाओ। अगर ये भी नहीं होता है तो मुहिब्बन के इल्म, उलमा, तलबा, इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ, इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। कि इल्म से मोहब्बत करने वाले हो जाओ, उलमा से मोहब्बत करने वाले हो जाओ, तालिब इल्म से मोहब्बत करने वाले हो जाओ। ये इतना तो होना चाहिए, कम से कम मोहब्बत तो कर लो। इसलिए आप जितने उलमा किराम है, तलबा इज़ाम है, जो आपके आगे पीछे दाएं बाएं से गुजरे तो आप उनको मोहब्बत की नजर से देखिए। इंशाअल्लाह जब आप उनको मोहब्बत की निगाह से देखेंगे तो आपको सवाब मिलेगा। 5 फरमाया वला तकुनिल खामिसा, अदना दर्जा तो यह है कि मोहब्बत करने वाले बन जाओ। फरमाया वला तकुनिल खामिसा, 5वां नंबर का नहीं बनना। हमारे आका फरमाते हैं 5वां नंबर का नहीं बनना। 5वां नंबर क्या है? इल्म से बुग़्ज़ रखना, उलमा से बुग़्ज़ रखना, तालिब इल्म से बुग़्ज़ रखना। ये हुआ 5वां नंबर। यानी इल्म, उलमा और तलबा, इनसे बुग़्ज़ रखा जाए, इनसे नफरत किया जाए, इनसे कदूरत रखी जाए, उनसे घटिया निगाह से देखा जाए, उनको घटिया सोच समझा जाए। तो इस तरह मत बनना, मत करना। ये 5वां नंबर का मत होना, फतहलुक, हलाक हो जाओगे, हलाक हो जाओगे। हमारे आका फरमाते हैं हलाक हो जाओगे। 5वें नंबर का अगर बन गए तो बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। 5वें नंबर का नहीं बनना है। क्या भाई साहब बनेंगे 5वें नंबर का? बोलिए नहीं बनेंगे। 1 नंबर बना बताया, आलिम बनना है। नंबर 2 तालिब इल्म बनना है। नंबर 3 सुन दीन की बात सुनने वाला बनना है। नंबर 4 और क्या मोहब्बत करने वाला बनना है। ये 4 बनना है, इन्हीं चारों में से बनना है। 5वां नहीं बनना। जब आपको इल्म, उलमा, तलबा से बुग़्ज़, हसद, कीना, नफरत पैदा हो जाएगी तो आप उसी दिन समझ लीजिए कि मेरी किस्मत खराब हो गई और मेरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी और आखिरत में बर्बाद हो जाएगी। बुजुर्गों ने कहा है कि जो शख्स आलिमों को गाली दे, उससे हसद रखे, उससे बुग़्ज़ रखे, तो उसके मरने के बाद आप देखिएगा कि उसका चेहरा किबला से फिर जाएगा। हमारे बुजुर्गों ने कहा और गारंटी के साथ कहा, कसम खा करके कहा कि जो शख्स किसी आलिम को गाली देगा, आलिम रब्बानी को गाली देगा, तो उस शख्स के मरने के बाद कब्र खोद करके उसका चेहरा देखना, तो उसका चेहरा किबला की तरफ नहीं रहेगा, ऐसे फिर जाएगा। उलमा की कदर कीजिए, उलमा की अज़मत अपने दिल में पैदा कीजिए, उलमा से मोहब्बत करने वाले बन जाइए। और उलमा के जो भी हसद, कीना, बुग़्ज़ रखने वाले हों, उनको इस गलत तरीके से बचने और बचाने की कोशिश कीजिए। ये तो मैं तमहीदी बात बोला था, ये भी इस्लाही बात थी कि आज हमारे मुआशरे में उलमा की अज़मत नहीं है, उसकी कदर नहीं है, उसकी वक़्त नहीं है। जबकि यही आपके सरताज हैं, यही आपके आका हैं, यही आपके मावा हैं, यही आपके मुहाफिज हैं, यही आपके दीन के सिपह सालार हैं, यही कुरान और शरीयत का खादिम है।
तो फिर इसकी नहीं करेंगे तो किसकी? इंशाअल्लाह हम सब के सब उलमा की अज़मत से मोहब्बत करेंगे। कहिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, जोर से बोलिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नास वल हिजारा। अल्लाह पाक कुरान मजीद में, अच्छा कुरान मजीद जानते हैं क्या चीज है? जिसको आप बोरो किताब बोलते हैं, बोरो किताब, ये बोरो किताब है। हमारे औरतें बोलती हैं बोरो किताब। हाँ सही बोलती हैं, वाकई में सही बोलती हैं, वाकई में बोरो किताब है। वो सबसे बड़ी किताब कुरान मजीद है, सबसे मुस्तहकम किताब कुरान मजीद है, सबसे महफूज किताब कुरान मजीद है। आसमान से बहुत सारी किताबें उतरी हैं, उन सब में बेहतरीन और मजबूत और महफूज और जामिया और माने किताब वो कुरान मुक़द्दस। आसमानी 4 किताबें मशहूर हैं, कुरान, तौरात, इंजील, ज़बूर। ये मशहूर 4 किताबें हैं जो आसमान से उतरी दुनिया पर लोगों के रुश्द व हिदायत के लिए। तौरात उतरी है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो खराबियाँ, जो फसाद, जो बिगाड़ था, अकायद के एतबार से, जो अमाल के एतबार से, उनकी इस्लाह के लिए अल्लाह पाक ने जो कुरान उतारा, जो किताब उतारा, उसका नाम है तौरात। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में उस वक्त की इस्लाह के लिए जो किताब उतारा अल्लाह पाक ने, उसका नाम है इंजील। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर जो किताब उतारा अल्लाह पाक ने, उसका नाम है ज़बूर। और हमारे आका व मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो किताब, जो लोगों के लिए हिदायत की किताब है, रुश्द की किताब है, और जो लोगों के लिए पूरी जिंदगी के सारे मरहलों की किताब है, जिसकी आपको जरूरत हो वो सारे मसाइल कुरान पाक में। ये वो किताब है जिसमें इंसानों के अकायद दुरुस्त होते हैं। ये वो किताब है जिसमें इंसान के आमाल के इस्लाह की जाती है। ये वो किताब है जिसमें समाज की इस्लाही काम बातें लिखी हुई हैं। इसमें वो बातें, वो किताब है जिसमें मुआमलात वो लिखे हुए हैं। वो किताब जो जामे है और माने हैं, वो किताब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर उतारी गई है, कुरान। इसी कुरान में अल्लाह पाक ने कभी काफिरों को खिताब किया है, कभी मुशरिकों को खिताब किया है, कभी यहूदियों को खिताब किया है, कभी नसरानियों को खिताब किया है। उन सब की इस्लाह के लिए। इसी तरीके से वो लोग जो कलिमा, अल्लाह का कलिमा पढ़ चुके हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलिमा पढ़ चुके हैं, जो मोमिन हो चुके हैं, इस्लाम के दायरे में आ चुके हैं, ऐसे लोगों को भी अल्लाह पाक ने बार बार खिताब किया है और उनको जगाया है और उनको समझाया है, ए लोगों, ए ईमान वालो, ए वो लोगों जो ईमान ला चुके हो, कलेमा पढ़ चुके हो, अल्लाह की वहदानियत इकरार कर चुके हो, नबी की रिसालत और खत्म नबूवत का इकरार कर चुके हो, ए वो लोगों सुनो सुनो, तुम्हारे सामने एक आग है, तुम्हारे सामने एक आग है
दहकती हुई आग है, आग का शोला आसमान को छू रहा है। मुझे लग रहा है कि तुम भी उस आग में गिर जाओगे, तुम्हारे अहल अयाल भी उस आग में गिर जाएंगे, तुम्हारी बीवी भी उस आग में गिर जाएगी, तुम्हारा बेटा भी उस आग में गिर जाएगा, तुम्हारी बेटी भी उस आग में गिर जाएगी, तुम्हारा भाई भी उस आग में गिर जाएगा, तुम्हारी बहन भी उस आग में गिर जाएगी, तुम्हारा दादा भी उस आग में गिर जाएगा, तुम्हारी दादी भी उस आग में गिर जाएगी, तुम्हारा नाना भी उस आग में गिर जाएगा, तुम्हारी नानी भी इस आग में गिर जाएगी, तुम्हारा रिश्तेदार उस आग में गिरने वाली है। याद रखो ए लोगों, बस वो आग जिसकी लपटें आसमान को छू रही हैं, उस आग में सब के सब गिरने वाले हो। अल्लाह फरमाते हैं अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए लोगों अपने को बचाओ और अपने अहल व अयाल को बचाओ उस आग से जो आग आगे को सूंघी हुई है, जिसकी जो दहक रही है और उसकी शोला आसमान को छू रहा है। उस आग से बचाओ, अपने को भी बचाओ और अपने अहल व अयाल को भी बचाओ। ये आग है, यानी वो जहन्नम है जिसमें हम भी गिरने वाले हैं। ऐसा नहीं कि हम कलेमा पढ़ लिए तो अब हम जन्नत के ठेकेदार बन गए, कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिए तो जन्नत का ठेकेदार बन गए, अल्लाह की वहदानियत इकरार कर लिए तो जन्नत का ठेकेदार बन गए, नबी की रिसालत इकरार कर लिए तो जन्नत का ठेकेदार बन गए। नहीं नहीं, अभी बाकी है। सिर्फ ईमान लाने से और कलेमा पढ़ लेने से तुम उस आग से बच नहीं सकते हो। अब उस आग से बचने के लिए तुमको चाहिए कि तुम अपने आमाल को दुरुस्त कर लो, तुम अपने आमाल को दुरुस्त कर लो, अपने आमाल को दुरुस्त कर लो, अपने रहन सहन को दुरुस्त कर लो, अपने खाने पीने को दुरुस्त कर लो, अपने कमाई कजाई को दुरुस्त कर लो, अपने चलन फिरन को दुरुस्त कर लो, अपने मुआशरे के में रहने को दुरुस्त कर लो। जब ये सब के सब दुरुस्त करोगे तभी उस आग से बच पाओगे, वरना तुम बच नहीं पाओगे और जहन्नम में गिर जाओगे। इस इस्लाह की जिम्मेदारी सब पर है, घर के हर फर्द पर है, घर के मर्दों पर भी है तो घर की औरतों पर भी है, दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। मर्द मालिक और हाकिम और जिम्मेदार होने की हैसियत से जिम्मेदार है कि वह घर के सारे अफराद के इस्लाही फिक्र करे कि हमारी बीवी में क्या खराबी है तो उसको दूर करने की कोशिश करे, और अपनी बेटी में क्या खराबी है तो उसको दूर करने की कोशिश करे, अपने बेटे में क्या खराबी है तो उसको दूर करने की कोशिश करे। और इसी तरीके से घर की जो औरत है वो बराबर की जिम्मेदार है कि वो इस्लाही फिक्र करे, अपने शौहर में क्या खराबी है तो उसको दूर करने की फिक्र करे, बेटी में क्या खराबी है तो उसको दूर करने की कोशिश करे, बेटा में क्या खराबी है तो उसको दूर करने की कोशिश करे, और उस औरत में क्या खराबी है उसको दूर करने की वो कोशिश। औरत अपने मकाम और मर्तबा को पहचाने। शरीयत इस्लामिया के नाजिल होने से पहले औरतों का कोई मकाम नहीं था, कोई मर्तबा नहीं था। औरतों को एक सामान और एक लोटा की तरह से उसको बरता जाता था। जिस तरह लोटा को कभी उठा के वहां रख देते हैं, एक बर्तन को उठा के वहां रख देते हैं, और एक टिकटा है तो उसको उठा के वहां रख देते हैं, इस तरह से उन औरतों के साथ वो सुलूक किया जाता था। कोई मकाम नहीं था, कोई मर्तबा नहीं था। जब जी में आता था अपनी बीवी को तलाक दे देता था, फिर कुछ दिनों के बाद उसको लौटा लेता था, फिर कुछ दिन रखता था, और फिर जब जी में आया तलाक दे देता था, फिर कुछ दिनों के बाद उसको लौटा लेता था। मतलब इस तरीके से बीवी को सताना कोई ऐब नहीं था, ये सताना कोई ऐब नहीं था उस जमाने में। और बीवी को, बेटी को इस जमाने में जिंदा रहना ऐब और बुरा समझा जाता था। इब्तिदाए इस्लाम से पहले का वाकया है।
कि उस वक्त का जो माहौल था कि अपने घर की लड़कियों को जिंदा दफना दिया करते थे। खुद शादी करता था, बच्चा पैदा होता था, अगर लड़का पैदा हुआ तो उसको रख लेता था कि ये लड़का बड़ा होगा, कमाएगा, कजाएगा, खिलाएगा, पिलाएगा। और जब लड़की होती थी, पैदा होती थी, तो उस लड़की को जिंदा दफन कर देता था कि ये लड़की है, बड़ी हो जाएगी तो इसको शादी दिलाना पड़ेगा, तो कोई दामाद बन जाएगा और वो ससुर जी के पुकारेगा। ये तो आर और ऐब की बात है, इसलिए और लड़की को जिंदा ना रखा जाए, लड़की को जिंदा दरगोर कर दिया जाए, दफन कर दिया जाए। आप याद रखिए, समझिए कि जिस वक्त एक लड़की को जिंदा दफन किया जा रहा होगा, उस वक्त आसमान पर क्या फिजा कायम हो रहा होगा, आसमान के फरिश्ते किस तरीके से रो रहे होंगे। एक सहाबी दिहिया कल्बी नाम से, वो शौहर बराए रोजगार बाहर जा रहा है। जिस तरह से हमारे यहाँ के लड़के जाते हैं ना, कोई दिल्ली, कोई मीरठ, कोई बम्बई, अब तो सऊदी जाने लगे हैं, सऊदी, दुबई वगैरह। तो ऐसे ही वो शौहर है ना, हजरत दिहिया कल्बी बाहर जा रहे हैं रोजगार के लिए। अपनी बीवी को चंद वसीयत करते हैं कि देखो, मैं तो जा रहा हूं बाहर रोजी कमाने के लिए, अगर मेरे आने से पहले तुम्हारे पेट में जो बच्चा है, अगर वो लड़का पैदा हुआ तो बखुशी तुम उसे कबूल कर लेना, और अगर वो लड़की पैदा हुई तो उसको जिंदा दफन कर देना। अब वो चले गए। जब इनकी हमल का टाइम पूरा हो गया और वज़अ हमल हुआ तो लड़की पैदा हुई। क्या हुआ? लड़की पैदा हुई। लड़की तो लड़की है, माँ तो माँ है। माँ को अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत है कि 9 महीना जब माँ अपनी औलाद को मशक्कत के साथ अपने पेट में रखती है और वज़अ हमल के वक्त में कितनी मशक्कत के साथ उसको वज़अ हमल करती है, तो माँ को इतनी मोहब्बत है कि फिर वो इतनी परेशानी उठाने के बाद अपनी औलाद को ज़ाया होने नहीं दे सकती। अपनी औलाद के लिए तो दिल काटने के लिए तैयार हो जाती है, मगर वो माँ जिसका शौहर ने कहा था कि बेटी बच्चा हो तो उसको जिंदा दफन कर देना, अब वो औरत फिक्र करने लगी कि क्या करूं, शौहर के हुक्म को मानूं तो जिंदा दफन कर देना है, और अगर रब के हुक्म को मानूं तो इसको जिंदा रखना है, तो क्या करूं, तो चलो इसको जिंदा रखता हूं, जब शौहर आ जाएगा तो फिर देखा जाएगा। बच्ची बड़ी हो गई, 3-4 साल की हो गई। बाप घर आया, कुंडी खटखटाया। माँ तो बच्ची को सिखा रखी थी, बेटी तेरा अब्बू है, बेटी तेरा अब्बू बंबई गया है, बेटी तेरा अब्बू दुबई गया है, कमाने के लिए गया है, बेटी तेरे लिए फराक लाएगा, गाउन लाएगा, बढ़िया बढ़िया कपड़ा लाएगा, बेटी तेरे लिए झुमका लाएगा, बेटी तेरे लिए फला फला सामान लाएगा। इस तरह बहला बहला करके बेटी को 3 साल 4 साल तक रखा। अब जब कुंडी खटखटाने लगा तो दौड़ के बेटी ही आती है, अब्बू अब्बू
कुंडी खड़ के बाहर खोला, ये बच्ची कौन है? बीवी कह रही है जो आपकी बेटी है। मैं तो कहा था कि बेटा हो तो जिंदा रखना और बेटी हो तो उसको जिंदा दफन कर देना। तुमने ये क्या जुल्म किया? तुमने मेरी नाक काट दी। ये बेटी की वजह से मुझे कितनी रुसवाई उठानी पड़ेगी, मुझे कितना बदनामी की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। और तुमने इसको जिंदा रखा है, कल को दामाद आएगा मेरी बेटी को लेके जाएगा। नहीं, मैं इसको जिंदा नहीं रखूंगा। अपनी बेटी को कपड़ा उपड़ा पहना करके तैयार किया, बेटी चलो तुम्हारी नानी के यहाँ, और साथ में एक कोदाल लिया। अब दहिया कल्बी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाक़या सुनाते हैं, ढारे मार मार के रो रहे हैं। हमारे आका भी ढारे मार मार के रो रहे हैं। कहते हैं जब मैं बेटी को कंधे पर बैठाया, एक कंधे पर बेटी को लिया, दूसरे कंधे पर कुदाली को लिया, मैं चले जा रहा हूं जंगल की तरफ। बेटी बार बार कहती अब्बू कहाँ जा रहे हैं? बेटी तेरी नानी के यहाँ ले जा रहा हूं। फिर कुछ दूर जाता हूं तो कहती है बेटी अब्बू कहाँ जा रहे हैं? मैं यही बहलाता हूं बेटी तुम्हारे नाना के यहाँ ले जा रहा हूं। जब एक जंगल में पहुंचा, वहां बच्ची को मैंने किनारे पर रखा और गड्ढा खोदने लगा। गड्ढा खोद रहा हूं तो कोदाली से मिट्टी निकाल के बाहर फेंक रहा हूं। तो बेटी कह रही है अब्बू मैं अपना दोपट्टा बिछाती हूं और मिट्टी उठा उठा कर मेरे दोपट्टे पर रखिए, मैं उधर फेंक करके आती हूं। बेटी को बाप से इतनी मोहब्बत, 3 साल 4 साल की बच्ची है, बाप कुदाली चलाता है, मिट्टी उठाता है, तो बेटी कहती है अब्बू मैं अपने दोपट्टे, मेरे दोपट्टे पर मिट्टी डाल दो, मैं उठा के उधर डाल के आती हूँ। हज़रत दहिया कल्बी कहते हैं कि बेटी मुझसे इतनी मोहब्बत करती थी, इतनी मोहब्बत करती थी, मगर एक मैं बड़ा जालिम बाप था। मैं कब्र खोदता गया, जब गड्ढा हो गया मैं अपनी बेटी को कहा बेटी यहाँ आ जाओ। मैं उसको वहां डाल दिया, गिरा दिया और उसके ऊपर मिट्टी डालना शुरू किया। जब मिट्टी डालता गया बेटी करी अब्बू मेरे ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे? अब्बू मैंने कौन सा गुनाह किया जो मुझे जिंदा दफन कर रहे हैं? अब्बू मुझे बचा लीजिए, बस बचा के मुझे छोड़ दिए, मेरे साथ अपने साथ न ले जाइए। हैरत दया कल्बी कहते हैं रो रही थी, मैं भी रो रहा था, मगर क्या कहता समाज का बिगाड़ने मुझे मजबूर कर दिया था बेटी को जिंदा दफन करने के लिए। नहीं माना, मैंने बेटी को दफन कर ही दिया। जिस दिन से मैंने दफन किया उस दिन से मुझे सुकून नहीं मिला। हे अल्लाह के नबी, क्या अल्लाह के दरबार में हमारे गुनाह माफ हो सकते हैं? बेसुकूनी की जिंदगी गुजार रहे थे हज़रत दहिया कल्बी, हुजूर की खिदमत में आए, कहने लगे अल्लाह के नबी, मुसलमान नहीं हुई तो उस वक्त क्या अल्लाह मेरे गुनाह को माफ कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं माफ कर सकते? क्या समंदर के बराबर हो तभी हमारे गुनाह माफ कर देंगे? हुजूर ने फरमाया कि समंदर से भी बड़ा हुआ हो तभी अल्लाह गुनाह माफ कर देगा। क्या हुआ? है दहिया कल्बी कहते हैं कि बहुत बड़ा गुनाह हो, समंदर से भी बड़ा हमारा गुनाह, जमीन के जर्रा से भी ज्यादा बड़ा हमारा गुनाह है। क्या हुआ बोलो तो? यही वाकया दोहरा रहे थे और सुना रहे थे और धारे मार मार के रो रहे थे। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, अल्लाह पाक उसके सारे गुनाहों को माफ कर देते हैं। कुफ्र के जमाने में जितने गुनाह किए वो सारे गुनाह माफ,
शिर्क के ज़माने में जितने गुनाह किए सारे गुनाह माफ़। नसरानी के ज़माने में जितना गुनाह किए सारे गुनाह माफ़। बस कलमा पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। उसी वक्त दहिया कल्बी ने हाथ बढ़ाया, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हाथ पकड़ा और कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक वो जमाना था जिसमें लड़कियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। आज वही जमाना आज है जिसमें लड़कियों को जिंदा दरगोर किया जाता है, लड़कियों को मारा जाता है, लड़कियों को बर्बाद किया जाता है। आज कितने केस ऐसे हैं, अल्ट्रासाउंड खोल करके लोगों ने अपने हमल को जांचना शुरू कर दिया तो अल्ट्रासाउंड बताता है लड़का है, अल्ट्रासाउंड बताता है लड़की है। तो लड़की जब लड़की का पता देता है तो उसका हवास बाख्ता हो जाता है, उसका चेहरा मुर्दा हो जाता है, उसका चेहरा काला हो जाता है। जिस तरीके से ज़माने जाहिलियत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन इस्लाम लाने से पहले जो मुआशरा था कि बेटी के पैदाइश पर उसका चेहरा काला हो जाता था, उसको परेशानी हो जाती थी, आज वही मुआशरा पैदा हो गया है कि हमारे घर में बेटियां पैदा होती हैं तो चेहरा मुरझा जाता है, चेहरा काला हो जाता है। ए लोगों, आपको मालूम नहीं, हमारे आका मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटी तुम्हारे लिए रहमत है और बेटा तुम्हारे लिए नेमत है। बेटी, जिसके घर में बेटी पैदा हुई उसके लिए खैर ही खैर है। वो शख्स जिसने अपने घर में दो बेटी को पाला पूसा, अदब और इल्म से आरास्ता पैरास्ता किया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वजब उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई, उसके लिए जन्नत वाजिब। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, जिसको एक ही बेटी हो तो क्या उसके लिए जन्नत नहीं? हमारे आका ने फरमाया जिसके यहाँ एक ही बेटी हो और उसने उसको पाला पूसा, इल्म अदब से आरास्ता और पैरास्ता किया तो उसके लिए भी जन्नत वाजिब। बताइए, जिसने एक बेटी को पाला और उसको अदब सिखलाया तो उसके लिए जन्नत। जिसने दो पाला पूछा तो क्या उसके लिए दो दोहरा अजर नहीं होगा? जिसने तीन पाला पूछा उसके लिए तीन का अजर नहीं मिलेगा? जिसने चार को पाला पूछा उसका चार का अजर नहीं मिलेगा? ये तो बढ़ता जाएगा ना। मेरे मुहतरम बुजुर्गो दोस्तों, तो अपनी घरों में हमारे मुआशरे में जो ये बीमारी पैदा हो गई है कि बेटी की पैदाइश पर लोग अपने चेहरे को काला कर देते हैं और मुरझा जाते हैं और अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते हैं, जिसको बोलते हैं वो हमल ज़ाये करना। कितने हमारी खवातीन हैं जो हॉस्पिटलों में जा करके अपने हमल को ज़ाये करती हैं, बर्बाद करती हैं। ये क्या जिंदा दरगोर करना नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा है। उस वक्त तो बच्ची पैदा होती थी, दुनिया में आती थी, दुनिया को देखती थी, दुनिया की हवा खाती थी, माँ बाप का दीदार करती थी। अये जालिमों, तुम्हारा दौर तो ये है कि तुम उस बच्चे को धरती पर आने ही नहीं देते हो कि आने से पहले इसके गला दबा कर मार देते हो। तुम उससे भी ज्यादा जालिम हो। क्या आप समझते हैं कि हमारे घर बेटियां पैदा होंगी तो हमको परेशानी होगी, खिलाने पिलाने में दिक्कत होगी? ए बंदो, ए अल्लाह के बंदो, सुनो तो, जो बेटा आपको पास आया है उसका पैदा करने वाला भी वही अल्लाह है, और जो बेटी आपके पास आए उसको भी पैदा करने वाला अल्लाह है। जिसको अल्लाह पैदा करता है उसके रोजी भी उसी अपने जिम्मे ले लिया है। अल्लाह ने फरमाया वमा मिन दाब्बतिन फिल जमीन पर कोई मखलूक ऐसी नहीं है जिसकी रोजी की जिम्मेदारी मैं न ली हूं। अल्लाह फरमाते हैं मेरे जिम्मे, तुम्हारे घर जितना भी बेटा पैदा होगा उसकी रोजी की जिम्मेदारी मैं ले लेता हूं, जितनी बेटियां पैदा होंगी उसकी रोजी की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। अल्लाह कहता है
बेशक आपकी बस की बात नहीं है। अल्लाह के देने से ही आपके घर में रोजी आएगी। रोजी तो उतरती है आसमान से, अल्लाह उतारता है तब आपके घर में आता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुरज़क़ून बिज़ुअफ़ाइकुम, ए लोगों, तुम्हारे कमजोर कमजोर लोगों की बदौलत तुमको रोजी दी जाती है, तुम्हारे घर में रोजी उतारी जाती है। ये बताइए, जो बच्चा पैदा हुआ है क्या वो ज़ईफ नहीं है? 1 साल का बच्चा ज़ईफ नहीं, 2 साल का बच्चा ज़ईफ नहीं, 3 साल का बच्चा कमजोर नहीं। गर्ज के जो भी कमजोर है, बेसहारा है, जो सहारे का मोहताज है, अल्लाह पाक उसकी बदौलत रोजी उतारते हैं। तो हमारे घर में जो रोजी आती है, ये छोटे छोटे बच्चों की बदौलत रोजी आती है। जब एक टीचर कहिए या मुलाजिम कहिए, शुरू में नौकरी मिलती है, जितनी तनख्वाह मिलती है ना, तो उस वक्त वही तनख्वाह जो है कम पड़ जाती है, जरूरत पूरी नहीं होती है, टका बचता ही नहीं है, टका बचता ही नहीं है। और जब शादी होती है तो फिर उसी तनख्वाह से बीवी की जरूरत भी पूरी हो रही है, और जब फिर बेटा पैदा होता है तो उसी तनख्वाह से उसकी भी जरूरत पूरी हो रही है। जब बेटी पैदा होती है तो उसी तनख्वाह से उसकी भी जरूरत पूरी हो रही है। पहले एक का गुजर नहीं हो रहा था, अब 2, 3, 4, 5, 6 बढ़ते जाए तो जरूरत सबकी पूरी होती जा रही है। सबको खाना खिला रहे हैं, सबको कपड़े दे रहे हैं, सबकी दवाइयाँ कर रहे हैं, सबकी और दीगर अखराजात कर रहे हैं। ये कहाँ से आया? वो अल्लाह ने आसमान से उतारा है, आपके बस की बात नहीं है। इसलिए दोस्तों, अल्लाह हमारा खालिक है, अल्लाह हमारा मालिक है, अल्लाह ही हमारा राज़िक है, वही रोजी देने वाला है। अल्लाह के अलावा कोई रोजी हमको नहीं दे सकता है। तो हमारे दरमियान में जो ये बीमारियां पैदा हुई हैं, ये बीमारियां दूर होनी चाहिए। वज़अ हमल यानी इसकात हमल, हमल को ज़ाय करना, ये बीमारी हमसे दूर होनी चाहिए। इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। मेरी माँ और बहनों, एक बात आप गौर से सुनो, आप घर की जिम्मेदार हैं, आप ही से घर रोशन होगा और आप ही से घर तारीक होगा, आप ही से घर चमकेगा और आप ही से घर जो है तो मनहूस होगा। आप ही के जरिए से घर ये जन्नत बन सकता है और आप ही के जरिए से घर जहन्नम कदा भी बन सकता है। आपकी वो जात है कि जिसकी वजह से घर जन्नत बन जाता है, और आपकी वो जात है जिसकी वजह से घर ये जहन्नम कदा भी बन जाता है। ये सब खेल आपके पास है। अगर आप अल्लाह की बंदी बनकर के रहें, अल्लाह की बंदी बनकर के रहें, अल्लाह के अहकामात पर आप अमल करते रहें, तो यकीनन आप जन्नती हैं और आप घर को भी जन्नत बना करके रखेंगे। वरना अगर आपने कोशिश नहीं की और आपने इस्लाही फिक्र नहीं की, तो याद रखिए आप तन्हे तन्हा 4 मर्दों को जहन्नम में ले जाने वाली हैं। आप तन्हे तन्हा यानी एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में ले जाएगी। एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में ले जाएगी। नंबर 1 बाप, नंबर 2 भाई, नंबर 3 शौहर, नंबर 4 बेटा। ये एक औरत
जो अल्लाह की बंदी नहीं बनी, अल्लाह के अहकामात पर जिंदगी नहीं गुजारी, वो औरत जिसने नमाज नहीं पढ़ी, वो औरत जिसने रोजा नहीं रखी, वो औरत जिसने हया नहीं की, वो औरत जिसने पर्दा नहीं की, वो औरत जिसने शौहर की इताअत नहीं की, वो औरत जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं की, वो ऐसी औरत चार चार मर्दों को जहन्नम में ले जाएगी। पहले नंबर में अपने बाप को ले जाएगी, दूसरे नंबर में भाई को ले जाएगी, तीसरे नंबर में शौहर को ले जाएगी, चौथे नंबर में बेटा को ले जाएगी। ए मेरी माँ और बहनों, क्यों आप ये गजब ढा रही हो कि आप बाप को भी जहन्नम में ले जाना चाहती हो, बेटा को भी जहन्नम में ले जाना चाहती हो, शौहर को भी जहन्नम में ले जाना चाहती हो, और बेटा को भी जहन्नम में ले जाना चाहती हो। ये गजब क्यों ढा रही हो मेरी माँ और बहनों? आप हयादार बनिए, पाक दामन बनिए, पाकीज़ा बनिए। जब आप हयादार बनेंगी, हया क्या चीज है? अल हया शुअबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का एक शोबा है, हया ईमान का एक शोबा है और सब अहम शोबा है। जिस इंसान में हया होगी वह इंसान कामिल होगा, मुकम्मल होगा, यानी वह इंसान अल्लाह का फरमाबरदार होगा, वह इंसान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर जिंदगी गुजारने वाला होगा। जिस इंसान में हया होगी वह नमाजी होगा, जिस इंसान में हया होगी वो रोजादार होगा, जिस इंसान में हया होगी वो ज़कात देने वाला होगा, जिस इंसान में हया होगी वो माँ बाप की इताअत करने वाला होगा, जिस इंसान में हया होगी वो बंदों के हुकूक को अदा करने वाला होगा, जिस इंसान में हया होगी वो अल्लाह के हुकूक को अदा करने वाला होगा। और जिसमें हया नहीं, जिसमें हया नहीं, न तो अल्लाह की इबादत करेगा, यानी न तो वो नमाज पढ़ेगा, न तो रोजा रखेगा, न वो ज़कात देगा, न वो हज करेगा, न शौहर के हुकूक को अदा करेगा, न वो शौहर की खिदमत करेगा, न वो बीवी की खिदमत करेगा, न बीवी के हुकूक को अदा करेगा, न रिश्तेदारों के हुकूक को अदा करेगा, किसी को हुकूक को अदा नहीं करेगा, इसलिए कि उसमें हया ही नहीं है। हया एक ऐसी सिफत है जो इंसान को आमाल सालिह के करने और आमाल सय्यआ से बचने के एक जज्बा पैदा करता है। तो याद रखिए, जो लोग हमारे खास तौर से खवातीन हजरात जो माँ और बहनें हैं, आप हया को अपनाइए, आप अपने को देखिए कि आप हैं कौन। आप तो वो हैं जिसके बतन से नबी पैदा हुआ है, आप तो वो हैं जिसके बतन से रसूल पैदा हुआ है, आप तो वो हैं जिसके बतन से वली पैदा हुआ है, आप तो वो हैं जिसके बतन से ख्वाजा अजमेरी पैदा हुआ है, आप तो वो हैं जिसके बदन से शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुआ है, आप तो वो हैं जिसके बतन से हसन बसरी पैदा हुए हैं। आपका मकाम आपको जानना चाहिए। आप ही की कोख से ये अंबिया पैदा हुए हैं, आप ही की कोख से ये औलिया पैदा हुए हैं। वक्त के अंबिया औरत ही के बतन से पैदा हुए ना। 1,24,000 तकरीबन है अंबिया किराम दुनिया में आए हैं। सब के सब अपने माँ के बतन से, पेट से पैदा हुए हैं, इल्ला माशाअल्लाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वो किसी माँ से पैदा नहीं हुए। तो सब के सब अपने माँ से पैदा है। वो औरतें कैसी थी जिसके पेट से नबी पैदा हुआ था? वो औरतें कैसी थी जिसके पेट से रसूल पैदा हुआ था? वो औरतें कैसी थी जिसके पेट से वली पैदा हुआ था? क्या वो औरतें कैसी थी जिसके पेट से बायज़ीद बुस्तामी पैदा हुआ था? उसके पेट से कैसे वो उस औरतें कैसी थी जिसके पेट से वक्त के बड़े बड़े वली पैदा हुए थे? क्या आज आपके बतन से वली पैदा नहीं हो सकता? क्या आपके बतन से हाफिज कुरान पैदा नहीं हो सकता? क्या आपके बतन से आलिम रब्बानी पैदा नहीं हो सकता? आप भी तो उसी किस्म की औरत हैं।
मेरी माँ और बहनों, आप अपने अंदर इतना हया पैदा कीजिए और इतना बाहया बन जाइए कि आपके बदन से हाफिज बच्चा पैदा होने लगे, आपके बदन से आलिम पैदा होने लगे। मेरी माँ और बहनों, आप तो समझो अपने को, आप हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बेटियां हैं, आप हजरत खादीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बेटियां हैं, आप हजरत फातिमा की बहन हैं, और आप हजरत आयशा के हालात को जानिए, हजरत अज़वाज मुतहहरात के हालात को जानिए। क्या वो औरतें क्या हमारी औरतों की तरह से थी जो बेहया और बेपर्दा घूम रही थी, फिर रही थी? क्या हजरत फातिमा आपकी बहन नहीं? हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपकी बहन, अपने बहन से तो सबक हासिल कीजिए। हजरत फातिमा, तारीख में आता है, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को सिर्फ उसके बाप ने चेहरा देखा है, उसके शौहर ने चेहरा देखा है, उसके बेटों ने चेहरा देखा है, उसके अलावा किसी और ने चेहरा नहीं देखा। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मरज़ूल वफात में है, उनको महसूस हो रही है कि मैं अब दुनिया में जिंदा नहीं रहूंगी। अपने शौहर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाती हैं और कहती हैं, ए मेरे शौहर, मेरे सरताज, लगता है अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी, एक मेरी वसीयत आप कबूल कर लीजिएगा। कहने लगे, बोलो, कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा जनाजा रात को उठाना, मेरा जनाजा रात को उठा के ले जाना और मुझे दफना देना। क्यों? इसलिए कि दिन को मेरा जनाजा उठेगा तो लोग मुझे देखेंगे, खुदा की कसम ये वो जिस्म है जिसको नबी और अली और हसन हुसैन के अलावा किसी ने देखा नहीं है। मैं चाहती हूं कि जब मैं मरूं तो इसी तरह से बाहया और पर्दा वाली बनकर के मैं कब्र में पहुंचूं। दोस्तों, ये हजरत फातिमा थी। हजरत अली ने वसीयत पूरी की, रात को जनाजा उठाया और कब्रिस्तान ले गए, वहां उनको दफनाया। क्या ये हमारी माँ और बहनें हजरत फातिमा की बहन नहीं है? क्या पर्दा हमारी माँ और बहनों के लिए जरूरी नहीं है? जिस तरह नमाज मुसलमानों के लिए फर्ज है, ऐसी ही औरतों के लिए पर्दा फर्ज है। जिस तरह मुसलमानों के लिए रोजा रखना फर्ज है, ऐसी हमारी औरतों के लिए पर्दा फर्ज है। ये पर्दा वो चीज है जिसके जरिए से हमारी औरत का मकाम बढ़ता है और पहचाना जाता है। हर कीमती चीज को वो छुपाई रखी जाती है। आपके पास अगर सोना है, चांदी, अभी हमारे पास सोना चांदी ही होता है, और मोती कहाँ है, जवाहर कहाँ है, वो तो है नहीं। तो उस चीज को, कीमती चीज को आप छुपा करके रखते हैं। पहले उसको मुलायम मखमल वाले कपड़े से लपेटते हैं, फिर उसके ऊपर पन्नी चढ़ाते हैं, फिर उसको डब्बे में रखते हैं, फिर डब्बा को अलमारी में रखते हैं, फिर अलमारी के अंदर वाले डब्बे में रखते हैं, फिर वहां भी ताला लगाते हैं, फिर बाहर भी ताला लगाते हैं। तब आप समझते हैं कि अब वो महफूज हो गई। ऐसी हमारी माँ और बहनें हैं, उस मोती से भी ज्यादा कीमती है कि इसलिए कि इस माँ और बहनों से नबी और रसूल पैदा हुए हैं, इस माँ और बहन से वली पैदा हुए, उस मोती से भी ज्यादा कीमती है।
तो इस माँ और बहनों को भी उसी तरीके से महफूज रखना चाहिए, उनको बढ़िया से लपेट सपट करके रखना चाहिए, बढ़िया से ओढ़ा पहना करके रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि गैरों की तरह से हाफ कपड़ा पहन लिया और गांव में घूमती फिरती जा रही है, बाजारों में घूम रही फिर नहीं है। अल्लाह पाक ने फरमाया है वक़र्ना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, अपने औरतों को घर में बैठा करके रखो, अपने औरतों को घर में बैठा करके रखो। जमाने जाहिलियत की औरतों की तरह से उसको जो है खुले आम फिरने मत दिया करो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, तो हमारी माँ और बहनें खास तौर से इस बात को ध्यान दें कि आप बाहया बने, पर्दे का एहतिमाम करें। अजीब बात है, न गांव में पर्दा करती है न बाजारों में पर्दा करती है। अब तो शरीफ लोगों का बाजारों से गुजरना भी मुश्किल हो गया है। जिसको आमने सामने गुजरना होता है ना, आप ही करवट बदल लिए, साइड ले लिए, वो साइड नहीं लेगी। बेहयाई का ये वबा आ गई, तब अलमिया हो गया है कि पान खा करके मुंह चिबा रही है, अपना होंठ भी दिखा रही है, दांत भी दिखा रही है, सब कुछ, मतलब कोई हया ही नहीं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, जब हमारी औरतें बेहया होंगी तो बेहया के बतन से क्या वली पैदा होगा? क्या बेहया के बतन से हाफिजा पैदा होगा? क्या बेहया के बतन से आलिम पैदा होगा? हरगिज नहीं हो सकता है। ये आलिम, ये हाफिज, ये वली, ये ऐरो गैरो नत्था नहीं है। ये तो मुअज़्ज़ज़ किस्म के लोग होते हैं जो पाक दामन पाकीज़ा औरत के पेट से ही निकलते हैं। इसलिए मेरी माँ और बहनों, बस आप हया बन जाएं, बाहया बन जाएं, पाक दामन बन जाएं, पाकीज़ा बन जाएं। जब आपकी निस्बत हजरत आयशा से हो जाएगी, आपकी निस्बत हजरत फातिमा से हो जाएगी, आपकी निस्बत हजरत राबिया बसरिया से हो जाएगी, फिर देखिए जब आप उस किस्म के हो जाएंगे ना, तो आपके कोख से जो बच्चा पैदा होगा ना, यकीन जाने वो आपका फरमाबरदार होगा, आपका खिदमत गुजार होगा, आपका मोती होगा, हाफिज कुरान होगा, आलिम दीन होगा, आलिम रब्बानी होगा। इंशाअल्लाह हम सब के सब इन बातों पर अमल करेंगे भाई। ये इस्लाही बातें हैं। एक वाक़या बताता हूँ। जैसे माँ बाप होता है ना, वैसे बेटा भी होता है। किताबों में एक वाक़या लिखा है, छोटा सा वाक़या है। एक लड़का, एक मर्द बोलिए, उसकी शादी हुई, ठीक है, मियाँ बीवी दोनों रहने लगे। दोनों के मिलावट से फल नजर आने लगा, यानी बीवी को हमल हुआ। तो दोनों मियाँ बीवी मशवरा कर रहे हैं, सुनिएगा, कि देखो अब तो हम दोनों को एक साथ जिंदगी गुजारना है और तेरे पेट में बच्चा भी नजर आने लगा है, तो हम लोग जो है ना बढ़िया से रहो, चोरी चमारी नहीं करना है, किसी का सामान नाजायज तरीके से नहीं खाएंगे, गलत सलत नहीं खाएंगे, इसलिए कि गलत माल खाएंगे तो बच्चा भी वैसे ही होगा। तो हम दोनों कोशिश करो कि सही माल खाएं, हलाल माल खाएं, पाकीज़ा माल खाएं, ताकि बच्चा भी बढ़िया हो। बहुत अच्छा, दोनों मियाँ बीवी में ये मुआहदा हो गया। जब हमल का टाइम पूरा हो गया, बच्चा पैदा हुआ, और पैदा होने के कई साल के बाद जब बच्चा बाप की उंगली पकड़ करके चलने लगा, तो बाप बेटा को मार्केट ले गया, चलो बेटा मार्केट। वहाँ एक आदमी जो है ना, वो बैर बेच रहा था, बैर का ढेर लगा रखा था टोकरी में, बैर बेच रहा था। उधर से जब गुजर रहा था तो वो बच्चा एक बैर उठाया और मुंह में डाल दिया। अब बाप को परेशानी हो गई, अरे ये क्या हुआ, ये बच्चा इस फितरत का हुआ क्यों, जबकि मैंने वहां ठहरा नहीं, मैं भावताव नहीं किया, गुजर रहा हूं तो बैर को हाथ में उठाया, मुंह में डाल दिया, चबाने लगा। इस फितरत का बच्चा हुआ क्यों? बहुत परेशानी हो गई। घर आया, घर आके कहा कि अच्छा मैडम एक बात बताओ, सही सही बताओ,
क्या हमल के जमाने में कभी तुमने किसी का बैर वैर खाया है? किसी का फल, किसी के पेड़ का फल खाई है? बोलता हाँ, वो जो पड़ोसन है ना, उसकी टेने इधर थी, हमारे आंगन में झुकी हुई, एक बैर पका हुआ था तो मैं सोचा इसको तोड़ के खा लेती हूँ। वो एक बैर खाई हुई, बस जिंदगी में वही बैर खाई। शौहर ने कहा कि बस वही बैर तो है, काम किया है तुम्हारा। बोले क्या हुआ? कि तुमने वो नाजायज माल खाया है बगैर इजाजत के। आपने, वो तो दूसरे का है ना, बगैर इजाजत के आपने वो बैर खाया है, तो उसका असर ये हुआ कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा रहा और वो बच्चा जब पैदा हुआ तो वो भी बगैर इजाजत के दूसरे का बैर खा लिया। तो माँ बाप जैसा होगा बेटा बेटी भी वैसा ही होगा। माँ बाप हलाल माल खाएगा तो बेटा बेटी पर उसका असर होगा। माँ बाप हराम माल खाएगा, इधर का उधर का। हमारी खासतौर से औरतों में एक मिजाज है कि जा रही है खेतों में तो कि भुट्टा है, मकई का भुट्टा, एक तो तोड़ करके टोकरी में डाल दिया। आम का बागीचा है, जा रहे हैं रास्ते में, एक तो आम लटक रहा था, तोड़ करके टोकरी में डाल दिया। अब वो आम ला करके अपने भी खा रही है, शौहर को भी खिला रही है, बेटा को भी खिला रही है, बेटी को भी खिला रही है, सब खा रहा मजे से। तो हराम माल खा करके क्या बनेगा? हलाली बनेगा वो, ये हरामी ही बनेगा। अल्लाह पाक हम सबों को हिदायत दे। और जब सब समझते हैं क्या हलाल है क्या हराम है, मगर अपनी फितरत से बाज नहीं आते हैं। पता है क्या हलाल है क्या हराम है, मगर अपनी फितरत से बाज नहीं आते हैं। अपनी फितरत से बाज आइए और इसमें इस्लाह की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह जब कोशिश करेंगे तो आप में तब्दीली आएगी। आप कोशिश नहीं करेंगे, हर रात जलसा कराइए, बड़े बड़े उलमा किराम को बुलाइए और शोरा इज़ाम को बुलाइए, मौलाना शमशाद राही साहब को हर रात बुलाइए, मगर आप में अगर कोशिश नहीं हुई तो कोई तब्दीली और इस्लाह आ ही नहीं सकती। इस्लाह आ नहीं सकती। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। जब तक कोई कौम अपने अंदर तब्दीली, इस्लाही और इनकलाब का अज़्म इरादा नहीं करेगा तो अल्लाह पाक उस कौम में तब्दीली अल्लाह ही नहीं सकता। इंशाअल्लाह हम सब के सब अपनी इस्लाह की कोशिश करेंगे। कहिए इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। उलमा किराम जो जल्ला अफरोज हैं, इनके बयानात होंगे रूहानी, नूरानी, इरफानी बयानात, कुरान और हदीस की रोशनी में उनके बयानात को आप सुने और गौर से सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह आप में इस्लाह पैदा हो जाएगी और मुआशरा सुधर जाएगा। अल्लाह पाक कहने सुनने से अमल की तौफीक अता फरमाए। हमसे जो गलतियां हुई माफ कर।